दरबारों पे जा जाकर भीख मांगते थे। अभी जो उनके उधर बल्दियात इंतखाबात है, मैं अक्सर जब भी कोई बात होती है तो मैं अपने मुअज़्ज़ज़ जो मेरे दोस्त साथी है उसको ये बात बड़ी ताकीदन बताता हूं कि आपने बल्दियात इंतखाबात की भरपूर तैयारी करनी है और इस मैदान में मुकम्मल कुव्वत के साथ आना है। आप यकीन करें, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जो उनके अभी 19 को हो रहे हैं और जिस दिन बाबा जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक था 19 तारीख को, तो 19 तारीख को हमारी कागजात जमा करने का आखिरी दिन था। पहले वो कलादम वाले मामले थे और उसमें जो मजालिम थे वो, फिर उसके बाद जो वजीराबाद में हम लोग बैठे और फिर उसके बाद जो उर्स के इंतजामात थे। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा से हो सका पहले मरहले वाले इलेक्शन में वो हमने कर दिया। मैं आप उसको यकीन से कहता हूं कि इतना अल्लाह करीम ने तहरीक को रोब और दबदबा अता किया है महज अल्लाह और रसूल की फजल करम से, और इस मिशन की वजह से, जिस मिशन के पीछे हम चल रहे हैं और किबला अमीरुल मुजाहिदीन के फैजान से कि रोजाना की बुनियाद पर हम जवाब दे दे के तक चुके हैं। रोजाना की बुनियाद पर तमाम पार्टियां फोन कर रहे हैं, पांव में आकर बैठ रहे हैं। खुदारा हमारी जिस इलाके में हमारा कोई नुमाइंदा भी ना हो और हमारा कोई तंजीम भी उधर मुकम्मल फाल ना हो, उनको उधर भी पता है कि चाहे सामने से तंजीम तो फाल नजर नहीं आ रहा, लेकिन गली गली और घर घर में लब्बैक वाला जरूर रहता है। हुजूर के गुलाम अल्हम्दुलिल्लाह बेदार हो चुके हैं। तो यकीन करे, हमें अंदाजा हो रहा है कि कितनी बड़ी कामयाबी अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु ने तहरीक लब्बैक को दी है। और ये इस वजह से नहीं, ये हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने समत मुतय्यन किया और आपने ये नहीं कहा पहले तो हम ही लोग थे जो उनके घरों में जा जाकर उनसे भीख मांगते थे। कभी किसी के कोई मामूली सा काम भी हो वो जाकर उनके दरवाजे पर बैठ जाता, कभी वफ्द की सूरत में बैठ जाता, वो जाकर थोड़ा सा उसके आगे डाल देता। लेकिन जब किबला अमीरुल मुजाहिदीन तशरीफ लाए तो आपने फरमाया नहीं नहीं, वो कुत्ता भी मालिक नहीं रखता जो हर जगह पे जाकर बूटियां तलाश करे, हड्डियां तलाश करे, तो उस कुत्ते के गले में भी पट्टा मालिक नहीं डालता। मालिक जब कुत्ते को भी रखता है तो कोई नस्ली कुत्ता रखता है। इसलिए जब आपने हुजूर के इज्जत आबरू की बात की है तो फिर आपने इधर उधर नहीं जाना, फिर के गली गली तबाह टोकरे सबके काहे क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तो फिर तेरी गली से जाए क्यों। आपने कहा हर तरफ से भी नियाज होकर आ जाओ, मेरे करीम आका के पास आ जाओ, वो इतना देंगे कि आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने कहा हम किस तरह देख लेंगे, जब किबला अमीरुल मुजाहिदीन को देखा, खुदा की कसम पूरी दुनिया में इस वक्त आपके चर्चे हैं। और अभी जो उर्स मुबारक हो रहा था तो एक बंदा आया, वो हुकूमती वफ्द का था। उन्होंने कहा मैं फलां जगह से प्यादा आ रहा हूं और फलां जगह तक पंडाल सजाया गया है। कहीं पर जाकर किसी ने 50 मन उसका फिश का मछली का लंगर लगाया है, किसी ने बिरयानी का लंगर लगाया है, किसी ने फला जगह, हर जगह दुरूद और सलाम के नजराने हैं। लोग मस्त है और एक अजीब कैफियत है, एक अजीब माहौल है। मैंने कहा ये वाकई ऐसा ही है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि बाबा जी तो ना उनके वालिद ना उनका घराना कोई बड़े पीर खाने से थे या उनका फैमिली बैकग्राउंड इस तरह था कि आप जद्दी पुश्ती शेखुल मशाइख के बेटे थे। नाना, जब आपने इस मैदान में कदम रखा तो आपने इखलास के साथ रखा। अब जिन्होंने जाहिरी तौर पर ठेकेदारियां दुकानदारियां सजाई थे वो साइड पे हो गए और वो मर्द कलंदर पूरी दुनिया पे राज करने लगा। उसकी वजह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो आपने इस उम्मत का अल्हम्दुलिल्लाह, हम अब रात तो हमारे लिए मुतय्यन है। किबला अमीरुल मुजाहिदीन जैसे शख्सियत, वल्लाह जब आपकी बात हो, आपको तो अल्लाह करीम ने हर वस्फ में आपके जमाने के लोगों में आपको बिल्कुल बेमिसाल पैदा कर दिया।
आपकी जुद सखा की बात हो, सुभान अल्लाह, आपकी इल्म की बात हो और आपकी तकवा की बात हो, आपकी बातिनी जो अल्लाह करीम ने आपको तकवा, परिजगारी और जो कमालात दिए थे, उस पर तो एक अलहदा तकरीर, यकीनन एक मौजू सिर्फ आपके एक वस पर भी बंदा बात करे, ये टाइम कम पड़ जाएगा। आपको जो फिर अल्लाह ने जाहिरी हुस्न दिया था, खुदा की कसम इस उम्र में कि जब सफ़ेद दाढ़ी मुबारक थी आपकी, इस उम्र में भी आपके चेहरे मुबारक को अल्लाह ने इतना जलाल दिया था और इतना हुस्न दिया था, कोई बंदा जब पहली नजर देखता वो उसी वक्त हैरान हो जाता। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू ने आपको ऐसे औसाफ से मुत्तसिफ फरमाया था कि यकीनन हमने बाबा जी जैसा किसी और को नहीं देखा। ये मैं बिला मुबालगा कह रहा हूं। मेरे साथ मेरे उधर जेल में कुछ ऐसे लोग थे जो कि हम समझ रहे थे ये बड़े मुखालिफ है हमारे, और शायद ये हमारे खून को भी किसी वक्त मुबारक और सवाब समझते थे और कह रहे थे कि इनकी माल जो है ना, ये भी हमारे लिए माली गनीमत है। खुदा की कसम मैंने उन लोगों को देखा जब हमारे पहले शुहदा की खबर आई कि अभी 4 बंदे आपके 4 कारकुन शहीद हो गए, तो वो ताज़ियत के लिए आए और उन्होंने दुआ की। और फिर उसके बाद मुझे कहा, अमीनी साहब मैं एक बात बताऊं। मैंने कहा जी। कह रहे कि जब आपका खून गिरता है जहां पर, तो आप समझो कि अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू ने उस खून की बरकत से इस मिशन को अजीम कामयाबी अता करनी है। फिर उसने एक बात बताया, उन्होंने कहा कि हमारे आपके हवाले से अजीब गरीब ख्यालात थे, लेकिन जब से अमीरुल मुजाहिदीन मैदान में आए हैं, अल फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, जब से क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन मैदान में आए हैं, खुदा की कसम ये वो शख्स है जिसने इस उम्मत को फिर से मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के इश्क वफा में खड़ा कर दिया है। फिर इन्होंने सहाबा के दौर की यादें ताज़ा कर दी हैं और जिस तरीके से वो इस मिशन के लिए मैदान में है कि उनके बाबा जी ने सिर्फ नारे नहीं लगाए थे, बाबा जी ने किरदार से साबित किया था। ये तो अब लोगों को याद पड़ रहा है कि बाबा जी ने फला सन में, मुझे अब भी याद है जब पहले नवाज शरीफ दौर में बाबा जी को 3 दिन कैद में रखा और उसी वक्त यहाँ पे कराची में बहुत बड़ा धरना हुआ और यहाँ पर मुकम्मल तौर पर रोड बंद रहे। और फिर उसके बाद अल्लामा गुलाम गौस बगदादी साहब उधर लाहौर तशरीफ लाए, कोट लखपत जेल के बाहर कराची के और उधर लाहौर के लोग आए और बाबा जी को 3 दिन बाद जब बाहर निकाला, मुझे अब भी बाबा जी को वो जुमला याद है कि आप फरमाने लगे, 3 दिन बाबा जी ने अंदर गुजारे थे और बाबा जी फरमाने लगे कि इस 3 दिन के अंदर मैंने सिर्फ 1 गिलास पानी पिया है, सिर्फ 1 गिलास मैंने पानी पिया है। वो जिस वक्त बाबा जी के घर पर हर महीने ये हमला कर देते थे और तमाम दरवाजे तोड़ते और फिर आपके बच्चों को, आपके छोटे साहबजादे, हमारे दिलों के धड़कन हजरत अल्लामा हाफिज अनस साहब को, वो किस तरीके से बाबा जी ने खुद से ये बयान की है और वो भी इस वजह से बयान नहीं की कि नहीं मैं ये फरियाद कर रहा हूं कोई मेरी मदद को आए। खुदा की कसम बाबा जी का मैंने खुद बजाते खुद मैं इस बात का गवाह हूं कि फैजाबाद में मैंने अपने अमीर मोहतरम, अमीर अजीमत, जिनका मैं जितना भी सिफत करूंगा कोई खुशामदी नहीं है, कोई मुबालगा नहीं है, कि जब आपने जेल के अंदर मुझे पैगाम भेजा और कुरान और ये आयत करीमा का एक हिस्सा और उसमें यह था कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना, सिर्फ ये एक जुमला था, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कहा परेशान ना होना, परेशान ना होना। कभी जहन में भी ये ना आए कि हम जेलों में है, कारकुनान जेलों में है, ये क्या होगा। आपने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अगर इनको अपने रियासत कुव्वत पर नाज है, अगर इनको अपने तमाम मादी कुव्वतों पर नाज है और ये कह रहे हैं कि हमने काबू कर लिया, तो कोई परेशानी नहीं है, कोई हमें परेशानी नहीं है कि उनके खुदा हमारे साथ है, उसका रसूल हमारे साथ है। दूसरे अल्फाजों में कुछ इस तरह कि ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है और अक्स पर न इतरा वो आईना हमारा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल
इस वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक उस मकाम पर है कि जहां पर जिन पार्टियों ने 60 साल और 70 साल से जो सफर किया है, अल्लाह करीम ने इस अजीम मिशन को और इस पार्टी को वो 3-4 साल में अता की है। अब हमने इस सफर को मेंटेन कैसे रखना है, हमने इस अजीम मिशन को मजीद कामयाब तर कैसे बनाना है, बस मैं इसी पर बात करके फिर इजाजत चाहूंगा। बाबा जी ने इस कौम को सियासी शऊर दिया और वो शऊर दिया, आपने निजाम की बात की, हर घर जाकर की। आप यकीन करें खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों में भी अक्सर जब मैं जाता हूं तो मैं उनको ये कहता हूं, देखो ये जगह याद रखना, यहां पर भी बाबा जी तशरीफ लाए थे, यहां पर भी बाबा जी ने इस तकलीफ के बावजूद भी आपको भी ये पैगाम दिया था। तो आपने तो अपना काम कर दिया है और आप बता चुके हैं, आप फरमा चुके हैं कि इस निजाम के लिए मैदान में आना है, जिस निजाम के लिए मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उहद के दिन अपने दांत मुबारक जख्मी कर दिए, जिस निजाम के लिए सहाबा ने अपने और मेरे मुस्तफ़ा करीम ने अपने पेट मुबारक पर पत्थर बांधे। अगर सिर्फ मकसद यही था कि हमने नमाज, रोजा, ज़कात और हज अदा करना है और ये इस्लाम है, तो फिर सहाबा मैदान में यूं टुकड़े टुकड़े ना होते। फिर एक जंग में सहाबा किराम के जिस्मों के 1200 सहाबा फिर शहीद ना होते। इसलिए आपने निजाम की बात की। जब कई साल पहले हम मिंबर पर बैठते और कोई सियासी बात आ जाती, खुदा की कसम हम शर्मा जाते, और ये आपको भी पता है। हम वो बात नहीं कर सकते थे कि हम सियासत की बात कैसे करें। ये इतनी बड़ी तब्दीली हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ले आए हैं, यकीन करे या और कोई नहीं। और जब कुछ साल पहले हमसे कोई बंदा और कोई बात पूछता तो हम बात को लेके आते अमन की तरफ, वो बात कोई और, सवाल कोई और करता, लेकिन हम इतने डरे हुए थे, हम इतने सहमे हुए थे और हमारे दिल में यही था कि शायद मगरिब को हम पैगाम नहीं दे पा रहे, हालांकि वो हमें मार रहे थे, वो हमें जख्मी कर रहे थे। उन्होंने एटम बम बनाया भी मुसलमानों के लिए, फिर मुसलमानों पर गिराया भी, और फिर उन्होंने हर उस असलहे का इस्तेमाल किया जो वो करना चाहते थे। उसके बावजूद भी हम जब भी कोई भी सवाल होता तो हम उस तरफ से इस तरफ ले आते कि नहीं, इस्लाम तो अमन का दर्स देता है। ये हमारा हाल था। लेकिन जब किबला बाबा जी आए तो खुदा की कसम बात जिधर भी थी, बात जिधर भी थी, और बात जो भी करते आप उसको नामूस रिसालत की तरफ लेके आते थे, आप उसको नामूस रिसालत की तरफ मोड़ देते। जिस तरह इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था, मक्का तैबा ही सही, अब आपने फरमाया था तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। जिस तरह इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था कि अगर तुम ये कहे कि नहीं नहीं मदीना शरीफ में तो नमाज 50,000 का और काबा शरीफ में 1 लाख पर कबूल होती है, तब भी हम इश्क के बंदे हैं। हम कहेंगे कि हाँ, मक्का शरीफ में 1 लाख इस वजह से है कि उधर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हो चुके हैं, वो मेरे करीम आका का शहर भी है, मस्कन भी है। और ये जो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन जो भी बात होता, आपने नामूस रिसालत के हवाले से इस कौम का जहन बनाया, खत्म नबूवत के हवाले से इस कौम का जहन बनाया। अब वल्लाह